रिसेंटली केस हुआ था कि एक घर में आपका कंप्लीट काम हो चुका, एक जो छोटा डिफॉल्ट हुआ, लेकिन उसके बाद भी एमसीबी ट्रिप नहीं हुई। तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो कि आप भी करेंगे तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है आपको फेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपको पता चाहिए कि कितने डिफरेंट टाइप की एमसीबी आती है, उसका यूज कहां पर जो है वो किया जाता है। फिर सेकंड हम बात करते हैं कि एमसीबी जब आप लगाते हैं तो कितना लोड उसके ऊपर आ रहा है, उसके बाद किस हिसाब से जो आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो भी जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप बी एमसीबी के बारे में। तो ये जो एमसीबी ना, ये ट्रिप तब होगी जब इसमें जो करंट का फ्लो है वो हिट करेगा आपके 3 से 5 गुना। और इस तरीके की जो एमसीबी है ये आपकी डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है, लो वेस्टेज या फिर लो वोल्टेज कॉमर्शियल जगहों पे जो इसका यूज जो वो जनरली किया जाता है, जैसे कि आपकी शॉप्स वगैरह हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घरों के लिए जो है टाइप बी एमसीबी जो है वो काफी ज्यादा सुटेबल रहती है। फिर सेकंड नंबर में बात करते हैं टाइप सी एमसीबी के बारे में। तो ये जो ग्रेड होता है ना एमसीबी का, ये जनरली जो है वो तब ट्रिप होता है जब इसमें जो करंट जो है वो फ्लो करेगा लगभग 5 से 10 गुना। तो बेसिकली इस टाइप की एमसीबी का यूज वहां पर किया जाता है जहां पे कि थोड़े से हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, जैसे कि आपकी छोटी मोटर्स हो गई घर की, तो वहां पर आप इस टाइप की जो ग्रेड है उसका यूज कर सकते हैं। या फिर जो आपके फ्लोरोसेंट लाइट या फिर जो फ्लोरोसेंट बल्ब हो गए, तो उनके लिए भी जो है आप इस ग्रेड का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर होता है कि जब भी हम एमसीबी को लेने जाते हैं तो शॉपकीपर आपको इस बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं बताएगा, मान लो उसके पास अगर ग्रेड बी नहीं है तो वो तो चाहेगा ना उसका माल बिके, तो वो आपको दे देगा एमसीबी। वो ये नहीं बताएगा कि आपको कहां के लिए जो है वो लगानी है, कि नहीं आप सी मत लगाइए, आप बी ग्रेड लगाइए। उसके बाद सी ग्रेड होगा वो आपको सी ग्रेड ही दे देगा। तो इस चीज की जो अवेयरनेस है आपको होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं टाइप डी एमसीबी के बारे में। तो ये जो एमसीबी होती है ना, ये सबसे कम सेंसिटिव एमसीबी होती है। तो जितने भी आपके हैवी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वहां के लिए जो है आपकी इस टाइप की जो ग्रेड है टाइप डी ग्रेड, तो इसका यूज किया जाता है। और ये जो एमसीबी ना, ये तभी ट्रिप होती है जब जो करंट का फ्लो है वो 10 से 20 गुना तक जो है वो होता है। जैसे वेल्डिंग इक्विपमेंट हो गए, जैसे वेल्डिंग करने वाले, तो वहां पर जो है इनको इस ग्रेड का यूज करना चाहिए। जैसे एक्सरे मशीन हो गई, बड़ी बड़ी मोटर्स हो गई, या फिर बड़ी बड़ी पावर सप्लाई यूनिट्स हो गए, तो वहां के लिए जो है डी ग्रेड का जो एमसीबी होता है उसका यूज किया जाता है। फिर हम बात करते हैं टाइप के ग्रेड की एमसीबी के बारे में। तो इसका जो ट्रिप होने का चांस है वो तब रहता है जब जो करंट का फ्लो है वो 8 से 12 गुना होता है। तो ये भी जो है आपकी जो मोटर्स जहां पर अगर आप लगा रहे हैं तो वहां के लिए जो है वो काफी सुटेबल रहती है। फिर हम बात करते हैं एमसीबी के टाइप जेड के बारे में। तो ये जो टाइप होता है ना एमसीबी का, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसमें अगर आपका करंट का फ्लो 2 से 3 टाइम भी अगर हुआ तो एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव आपके जो डिवाइसेस होते हैं, अगर आप पर्टिकुलर वहां पर प्लेस कर रहे हैं, तो उन डिवाइसेस के लिए जो है इस टाइप की जो एमसीबी होती है उसका यूज किया जाता है। जैसे कि आपके सेमीकंडक्टर्स हो गए, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि हल्का सा भी अगर आपका फ्लो बढ़ा लाइट का, तो तुरंत ही जो है आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कट करवाना पड़ता है। तो वहां के लिए जो है वो बहुत ऐसी जगहों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एमसीबी की जो वहां पर जरूरत पड़ती है। तो वहां पर आप जो है वो जेड टाइप की जो एमसीबी होती है उसका यूज कर सकते हैं। और इन सारी ही टाइप के जो ग्रेड है ना एमसीबी के, उनके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल, और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कि कितने एम्पियर की एमसीबी आपको लगानी है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होती है लोड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 एम्पियर में कितने वॉट होते हैं। तो देखिए 1 एम्पियर में होता है 120 वॉट। तो अब देखिए जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो सिंपली जो है आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ जो है आपकी वायर की जो थिकनेस लिखी हुई है 0.5 mm, 0.75 mm, 1 mm, 1.5 mm। तो इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 1 mm की जो वायर है उसके ठीक सामने लिखा हुआ है 12 एम्पियर। तो मतलब कि आपकी जो 1 mm की वायर है वो 12 एम्पियर का जो लोड है उसको ले सकती है। तो सिंपली जैसे कि मैंने बताया कि 1 एम्पियर में होता है 120 वॉट, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 120 से, तो आएगा 1440, यानी कि 1 mm की जो वायर है वो लगभग जो आपका 1.5 किलोवाट का जो आपका लोड है उसको वो बेयर कर सकती है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो कितनी mm की वायर है वो कितना लोड जो ले सकती है। तो ये चीज जो है इस फॉर्मूले से आपको जो है वो क्लियर हो गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी है, इसका आप जो है कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लिया आपने जो है 20 वॉट की जो है लाइट लगा रखी है, तो 20 वॉट की जो है आपकी मान लिया 10 लाइटें लगी हुई है, तो 10 लाइटें यानी कि आपकी 200 वॉट हो गई। अब उस 200 वॉट की जो सारी जो लाइटें लगी है उसके लिए आपको 1 एमसीबी का जो है वो अलग से कनेक्शन देना है। तो सिंपली इसका ना 25% आप जो है वो बढ़ा लीजिए,
लीजिए, यानी 200 जो आपके वॉट है उसका 25% अगर आप बढ़ाएंगे तो निकल करके आएगा आपका 250 वॉट। तो अब 250 वॉट जो निकल करके आ रहा है आपका, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका 1 एम्पियर जो है वो बराबर होता है 120 वॉट के। तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो 2 एम्पियर जो है आपका 240 वॉट हो गया। तो बेसिकली ये जो सारी लाइटें हैं ना, जो आपकी जो 20 वॉट की जो 10 लाइटें हैं, 200 वॉट बन रहा है, मैंने इसका 25% भी बढ़ा के 250 वॉट आ गया। तो इसके लिए जो अगर आप 3 एम्पियर लगाएंगे तो 3 एम्पियर को आप देखेंगे तो 120 गुणा अगर आप 3 करेंगे तो 360 वॉट आ जाएगा। तो इसके लिए जो है 2 एम्पियर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन 3 एम्पियर जो है वो काफी सुटेबल रहेगा, बहुत ही परफेक्ट रहेगा। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप बहुत ज्यादा एम्पियर लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर 15 एम्पियर वाली अगर आप जो है एमसीबी लगा देते हैं तो एमसीबी आपकी ट्रिप नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको लोड का कैलकुलेशन करना है, उसका 25% जो है एक्स्ट्रा एड ऑन कर देना है, और फिर उसके बाद जो है आपको एमसीबी जो है वो कितना निकल गएगी उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे जो भी ज्यादा जो है वो आ रही है तो आप उस एमसीबी का जो है वो लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेड भी जो है इसमें होते हैं, तो आप कहाँ के लिए जो है वो अलग अलग जो उपकरण होते हैं आपके, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो डिवाइसेस होते हैं, आपके मोटर हो गई, आपकी लाइट हो गई, या फिर जो हैवी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो उसका भी मैंने आपको जो कैटेगरी बता दिया कि किस ग्रेड का जो है आपको एमसीबी लेना है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जो है वो आंसर आपको दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।